नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ के अंदर सब इंस्पेक्टर समेत कई सारे पदों पर वैकेंसी आ चुकी है। इसका एग्जाम CGPSC यानी कि छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन करवाती है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 23 अक्टूबर 2024 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 21 नवंबर 2024 है। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि इसके लिए आपकी एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और सिलेबस क्या है, और अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी सैलरी क्या होगी। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तभी आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। दोस्तों, इसमें आपकी एज 1 जनवरी 2024 को 21 से 28 साल के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा आपको एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, जैसे कि अगर आप SC ST या फिर OBC में नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी कि 28 में 5 साल एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए तो आप 33 साल की उम्र तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे ही बाकी कैटेगरीज में भी एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है, आप देख सकते हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसके अंदर आपकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों, अगर आप सूबेदार, सब इंस्पेक्टर स्पेशल ब्रांच या प्लाटून कमांडर के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो आपका सिर्फ ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और वो किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज या किसी भी यूनिवर्सिटी से हो सकता है। अगर आप उप निरीक्षक यानी कि सब इंस्पेक्टर अंगुल चिन्ह या सब इंस्पेक्टर डॉक्यूमेंट्स इन क्वेश्चन, जिसे हिंदी में प्रश्न अधीन दस्तावेज कहते हैं, अगर आप इन 2 पदों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। और अगर आप उप निरीक्षक कंप्यूटर या फिर साइबर क्राइम में उप निरीक्षक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपका BCA कंप्लीट होना चाहिए या फिर कंप्यूटर से BSc कंप्लीट होना चाहिए। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि फिजिकल क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। अगर आप लड़के हैं तो आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा होनी चाहिए और आपकी चेस्ट 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुलाने के बाद यानी कि एक्सपेंड करने के बाद 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर आप लड़की हैं तो आपकी हाइट 153 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। दोस्तों, इसका एग्जाम पैटर्न 4 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहले आपका एक प्री एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद आपका मेंस एग्जामिनेशन होता है, इसके बाद आपका एक फिजिकल एग्जामिनेशन होता है और सबसे लास्ट में फिर आपका इंटरव्यू होता है। आइए दोस्तों, इन चारों स्टेज को एक एक करके डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपका एक प्री एग्जामिनेशन होता है जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। ये 300 नंबर का होता है जिसमें केवल 100 क्वेश्चंस होते हैं और इसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। और ये प्री एग्जामिनेशन 7 सेक्शंस में डिवाइड होता है। पहला सेक्शन सामान्य अध्ययन का होता है जिसमें टोटल 35 क्वेश्चंस होते हैं जो 105 नंबर के होते हैं। दूसरा सेक्शन छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान से रिलेटेड होता है, इसमें टोटल 25 क्वेश्चंस होते हैं जो 75 नंबर के होते हैं। तीसरा सेक्शन कंप्यूटर की जो सामान्य जानकारी होती है उससे रिलेटेड होता है, इसमें 5 क्वेश्चंस होते हैं जो 15 नंबर के होते हैं। चौथा सेक्शन सामान्य मानसिक योग्यता यानी कि रीजनिंग से रिलेटेड होता है, जिसमें 10 क्वेश्चंस होते हैं जो 30 नंबर का होता है। पांचवा सेक्शन मैथ का होता है, इसमें 10 क्वेश्चंस होते हैं और ये 30 नंबर का होता है। छठवां सेक्शन हिंदी का होता है, इसमें भी 10 क्वेश्चंस होते हैं और ये भी 30 नंबर का होता है। सातवां सेक्शन इंग्लिश का होता है और इसमें केवल 5 क्वेश्चंस होते हैं और ये 15 नंबर का होता है। दोस्तों, प्री एग्जामिनेशन के बाद आपका एक मेंस एग्जामिनेशन होता है और इसमें आपके 5 सेक्शंस होते हैं। 3 सेक्शन कंपलसरी होते हैं और 2 सेक्शन ऑप्शनल होते हैं। पहला सेक्शन हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का होता है जो 200 नंबर का होता है और इसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है, जिसमें हिंदी के 125 नंबर होते हैं और इंग्लिश के 75 नंबर होते हैं। इसके बाद दूसरा सेक्शन आपका सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का होता है और ये एग्जाम भी 200 नंबर का होता है, इसमें आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। इसके बाद तीसरा सेक्शन एप्टीट्यूड टेस्ट का होता है जिसमें आपकी रीजनिंग होती है और ये टेस्ट भी आपका 200 नंबर का होता है, लेकिन इसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। इसके बाद चौथा सेक्शन केवल उन्हीं लोगों के लिए होता है जो सब इंस्पेक्टर अंगुल चिन्ह या सब इंस्पेक्टर डॉक्यूमेंट्स इन क्वेश्चन के लिए अप्लाई करते हैं। ये सेक्शन 200 नंबर का होता है और इसमें 2 घंटे का समय दिया जाता है। और इसके बाद एक 5वां सेक्शन भी होता है और ये भी ऑप्शनल होता है, लेकिन ये केवल उन्हीं लोगों के लिए होता है जो सब इंस्पेक्टर कंप्यूटर के लिए या सब इंस्पेक्टर साइबर क्राइम के लिए अप्लाई करते हैं और ये सेक्शन 200 नंबर का होता है और इसमें भी आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। दोस्तों, आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि ये 3 सेक्शन तो कंपलसरी हैं, यानी कि ये तो आपके होंगे ही, लेकिन अगर आप सब इंस्पेक्टर अंगुल चिन्ह या सब इंस्पेक्टर डॉक्यूमेंट्स एंड क्वेश्चंस, सब इंस्पेक्टर कंप्यूटर या साइबर क्राइम में सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एक एग्जाम और देना होता है। दोस्तों, मेंस एग्जाम के बाद आपका एक फिजिकल टेस्ट भी होता है जो 300 नंबर का होता है। इसमें आपकी लॉन्ग जंप होती है, हाई जंप होती है, गोला फेंक होता है, 100 मीटर की दौड़ होती है और 1500 मीटर की दौड़ होती है और ये सारी चीजें 60-60 नंबर की होती हैं।
दोस्तों इस फिजिकल टेस्ट में आपको 300 में से 90 नंबर तो लाने होंगे, तभी आपका इंटरव्यू होगा। अगर आप 300 में से 90 नंबर नहीं ला पाते हैं तो आपको इसी स्टेज पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और इसके बाद आपका इंटरव्यू नहीं होगा। दोस्तों फिजिकल टेस्ट के बाद आपका फाइनली इंटरव्यू होगा जो 100 नंबर का होगा और आपकी मेरिट मेंस एग्जाम, फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू को मिलाकर ही बनती है। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी सैलरी कितनी होगी। तो लेवल 8 पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी 35,400 रुपए से शुरू होगी। दोस्तों अब अगर आप इसका सिलेबस जानना चाहते हैं तो कमेंट में सिलेबस टाइप कर दीजिए, मैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।